वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस वैल्यू पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू वाला टॉपिक और उसकी प्रॉपर्टीज हमने इस वीडियो के सेकंड पार्ट में देखा था, ठीक है। तो एक ही हमारा जेई का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में है कि इफ़ जेड माइनस एल्फ़ा अपॉन जेड प्लस एल्फ़ा वेयर एल्फ़ा बिलोंग्स टू आर, यानी कि रियल नंबर है एल्फ़ा, इज़ प्योरली इमेजनरी। आपको दिया है कि ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये प्योरली इमेजनरी है और उसकी मॉडुलस वैल्यू, जेड की मॉडुलस वैल्यू 2 दे रखी है। तो आपको एल्फ़ा की वैल्यू बतानी है क्या होगी, ठीक है। ये ऑप्शन से 2 होगी, 1 होगी, 1/2 और 1/√2, ठीक है। तो आपको दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर जेड माइनस एल्फ़ा अपॉन जेड प्लस एल्फ़ा, ठीक है। इसे लेट कर लेते हैं सी, माना ये क्या है आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर सी है, ठीक है। अब देखिए इसको आपको प्योरली इमेजनरी दिया है, तो आपने इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी करे हैं। तो इसमें हम क्या करते थे, रियल पार्ट अलग करते थे, इमेजनरी पार्ट अलग करते थे। और चूंकि ये प्योरली इमेजनरी है तो हम क्या कर देंगे, रियल पार्ट को 0 कर देंगे, ठीक है। इतना क्लियर है। पर हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं इसे, ठीक है। कुछ नया ट्राई करते हैं, वो तरीका तो आपको पता ही है, उससे भी इजीली हो जाएगा, ठीक है। देखिए हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर इफ़ जेड बिलोंग्स टू सी, जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो क्या प्रॉपर्टी होती है आपकी, जेड प्लस जेड बार इक्वल टू होता है ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड के, ठीक है। ऐसे अगर हमने माना कि सी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो सी के साथ क्या होगा, सी प्लस सी कॉन्जुगेट इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ सी। क्लियर। अब देखिए सी की वैल्यू रख दीजिए, तो ये सी की वैल्यू हो गई आपकी जेड माइनस एल्फ़ा अपॉन जेड प्लस एल्फ़ा प्लस जेड माइनस एल्फ़ा कॉन्जुगेट अपॉन जेड प्लस एल्फ़ा कॉन्जुगेट इक्वल टू सी प्योरली इमेजनरी है ना, सी आपका क्या है, प्योरली इमेजनरी है, तो इसका रियल पार्ट क्या होगा, 0 होगा। तो इक्वल टू में आपका क्या आ जाएगा, रियल पार्ट की जगह 0। अब देखिए आपका ये बन जाएगा जेड माइनस एल्फ़ा अपॉन जेड प्लस एल्फ़ा प्लस जेड बार माइनस एल्फ़ा बार अपॉन जेड बार प्लस एल्फ़ा बार इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका जेड माइनस एल्फ़ा अपॉन जेड प्लस एल्फ़ा प्लस जेड बार माइनस एल्फ़ा अपॉन जेड बार प्लस एल्फ़ा इक्वल टू 0। ये कैसे हुआ, आपको दिया है सिंस एल्फ़ा बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर एल्फ़ा रियल नंबर है तो हमने देखा था कि रियल नंबर का जो क्या होता है आपका कॉन्जुगेट आता है, वो क्या रहता है, रियल नंबर ही आ जाता है वापस, हमने निकाला था ना, ठीक है। तो यहाँ पे एल्फ़ा का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, एल्फ़ा ही आ जाएगा। तो ये बनेगा आपका जेड माइनस एल्फ़ा मल्टीप्लाई जेड बार प्लस एल्फ़ा प्लस जेड बार माइनस एल्फ़ा मल्टीप्लाई जेड प्लस एल्फ़ा अपॉन वाला 0 के साथ चला जाएगा इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई देखिए जेड बार माइनस प्लस जेड एल्फ़ा माइनस एल्फ़ा जेड बार माइनस का एल्फ़ा स्क्वायर प्लस जेड बार जेड प्लस एल्फ़ा जेड बार माइनस का एल्फ़ा जेड माइनस का एल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 0। कुछ टर्म्स इसमें से हम कैंसिल करते हैं, जैसे कि ये वाली टर्म जेड एल्फ़ा से आपका जेड एल्फ़ा चला गया, एल्फ़ा जेड बार से एल्फ़ा जेड बार चला गया। आप पे जो बचा जेड बार हम पे बचेगा 2 टाइम्स माइनस का 2 टाइम्स एल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये हो गया आपका जेड बार माइनस का एल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि जेड बार इक्वल टू एल्फ़ा स्क्वायर। लास्ट लाइन में हमें मिला था जेड बार इक्वल टू एल्फ़ा स्क्वायर। हमें एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने एब्सोल्यूट वैल्यू की, क्या प्रॉपर्टी थी कि जो जेड बार होता है वो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, जेड बार की जगह मॉड ऑफ जेड स्क्वायर रख सकती हूँ, तो ये बनेगा मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू एल्फ़ा स्क्वायर, यानी कि एल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू मॉड जेड की वैल्यू हमें दी है क्वेश्चन में कि 2 है, तो एल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपका 2 का स्क्वायर, यानी कि एल्फ़ा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। क्लियर। अब हम चेक करते हैं एग्जाम्पल ऑप्शंस में है, तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। आपने देखा इसके करने के 2 तरीके थे। एक तरीका क्या था कि आप जेड की जगह a प्लस आयोटा b भी रख सकते हैं और रियल और इमेजनरी पार्ट सेपरेट करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, बट ये कुछ नया मेथड था तो ये भी हमने ट्राई कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये क्वेश्चन है एक, इफ़ जेड इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड ऑफ जेड इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मतलब आपको क्या दिया है कि जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसकी मॉडुलस वैल्यू 2 है या 2 से बड़ी है, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 1/2 क्या होगी, आपको बताना है इसमें से क्या होगी। देखिए ये क्वेश्चन भी हमारे जेई का है। अगर आपको किसी चीज़ की मिनिमम वैल्यू बतानी है तो आपको क्या बताना है कि वो किस वैल्यू से क्या है, बड़ा है, यही तो बताना है। मतलब कि मॉड जेड, जैसे कि हमें यहाँ दिया है मॉड जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जेड की मिनिमम वैल्यू क्या है, 2 है। क्यों? क्योंकि जेड की जितनी भी, मॉड जेड की जितनी भी वैल्यू आने वाली है वो सब या तो 2 आएंगी या 2 से बड़ी आएंगी, तो 2 मिनिमम है ना। ऐसे ही मुझे अगर पता लगाना है कि मॉड जेड प्लस 1/2 की मिनिमम वैल्यू क्या है, तो मुझे पता लगाना होगा कि ये किससे ग्रेटर इक्वल है। तो एक आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्रॉपर्टी क्या थी हमारी कि मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस माइनस Z2 इस ग्रेटर देन और इक्वल टू होता था मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2 के। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी अगर मैं यहाँ लगाऊँ तो ये बनेगा मॉडुलस ऑफ Z प्लस 1/2 इस ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा मॉडुलस ऑफ Z प्लस मॉडुलस ऑफ 1/2। क्लियर है? तो ये होगा आपका मॉडुलस ऑफ Z प्लस 1/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मॉडुलस ऑफ Z कितना दे रखा है आपको, 2 माइनस मॉड ऑफ 1/2 क्या आएगा, 1/2 आएगा। कैसे? मॉड ऑफ 1/2 इक्वल टू क्या होता था, रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि 1/2 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर। तो ये बनेगा आपका रूट ऑफ 1/2 का स्क्वायर यानी कि क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए ये बनेगा आपका 2 माइनस 1/2, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2, यानी कि जो मॉडुलस ऑफ Z प्लस 1/2 की वैल्यू है वो या तो 3/2 होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी 3/2, क्योंकि इससे क्या पता चल रहा है कि इसकी वैल्यू या तो 3/2 होगी या फिर 3/2 से बड़ी होगी, तो सबसे छोटी क्या होगी हमारी 3/2 आ गई। अब ऑप्शंस देखिए, तो ऑप्शन में इन्होंने पहला ऑप्शन बोला है 5/2, गलत है। थर्ड ऑप्शन बोला है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5/2, क्या 3/2 5/2 से ग्रेटर देन होता है, नहीं। स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3/2 से तो बड़ी होगी और 5/2 से छोटी होगी, तो ऐसा है नहीं है। लाइज इन इंटरवल 1, 2, तो क्या जो मेरा 3/2 आया है 3/2 क्या ये बिलोंग करेगा 1 और 2 में, बिल्कुल 1 और 2 के बीच में ही तो आएगा, 1.5 वैल्यू रहेगी इसकी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा ट्रू हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन इसका ट्रू है, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट Z बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉडुलस ऑफ Z प्लस Z इक्वल टू 3 प्लस आयोटा गिवन है। तो आपको मॉडुलस ऑफ Z की वैल्यू इसमें से बतानी है। आपको गिवन है कि मॉडुलस ऑफ Z प्लस Z इक्वल टू 3 प्लस आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं लेट Z इक्वल टू A प्लस आयोटा B। ठीक है, वैल्यू पुट करो तो आपका हो जाएगा मॉड ऑफ Z मॉड ऑफ A प्लस आयोटा B प्लस A प्लस आयोटा B इक्वल टू 3 प्लस आयोटा। क्लियर है इतना? अब देखिए क्या होगा, ये आपका इसका मॉडुलस कैसे निकालते हैं, रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट प्लस A प्लस आयोटा B इक्वल टू हो गया आपका 3 प्लस आयोटा। अब देखिए ये दोनों इक्वल हैं। मैंने आपको बताया था दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं, जब उनके रियल पार्ट इक्वल हो और उनकी इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो। तो आप इधर देखिए इसका रियल पार्ट क्या है, इसका रियल पार्ट 3 है और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है 1, इमेजिनरी पार्ट। सेम इसका रियल पार्ट क्या है, ये पूरा इसका रियल पार्ट होगा बिना आयोटा के, तो ये क्या हो जाएगा आपका रियल, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा B। तो ज़रा कंपेयर कीजिए, कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू 3 एंड प्लस इक्वल टू 3 एंड B इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 1। अब यहाँ से B की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे आपको मिल गया रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस 1 प्लस A इक्वल टू 3। B की वैल्यू पुट कर दी, ये हो गया आपका रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3 माइनस A। स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, ये हो गया A स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3 माइनस A का होल स्क्वायर। तो कंपेयर करते हैं इसे, ओपन करते हैं, A स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू A स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस B स्क्वायर A स्क्वायर माइनस 2AB 6A।
ए स्क्वायर से ए स्क्वायर वाली टर्म हट गई तो आपको मिला ओवरऑल 6a इक्वल टू 9 माइनस 1, यानी कि आपको मिला इसमें 6a इक्वल टू 8, तो a इक्वल टू मिल गया आपको 8/6 विच इज़ इक्वल टू 4/3। a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू आपको पता है क्या आई थी, 1 आई थी। तो अब आपको करना क्या है, क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है मॉड ऑफ जेड। तो मॉडलस ऑफ जेड क्या होगा, मॉडलस ऑफ जेड इक्वल टू होगा आपका अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, ए और बी की इक्वल टू हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ ए की वैल्यू 4/3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 16/9 प्लस 1 इक्वल टू 16 प्लस 9/9, ये हो गया आपका 5/3। तो मॉडुलस ऑफ जेड की वैल्यू आ गई आपकी 5/3। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया, सेकंड ऑप्शन हमारा क्या होगा, ट्रू हो गया। क्लियर है? अगर कोई भी डाउट है आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपने आज देखा होगा कि हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े वो सारे हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रॉपर्टी बेस्ड थे। इसलिए आपको मैं बार बार कह रही हूँ कि प्रॉपर्टीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करके भी आप जल्दी से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और पोलर फॉर्म। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो होप सो आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।